Hello everyone. Today we will be started the topic of Boolean algebra. ठीक, Boolean algebra. इसको स्टार्ट करते हैं और इसका सबसे फर्स्ट हम लोग बेसिक टर्म्स देखें। बेसिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जो कि हमारे पास किससे और किससे बनेगा, एंड गेट और गेट से। ठीक, दो पार्ट से बनेगा। जैसे एक हुआ मेरे पास कौन सा, और गेट, और एक मेरे पास कौन सा, एंड गेट, या फिर और के ऑपरेशन से या फिर एंड के ऑपरेशन से। ठीक, मेरे को और कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी, और एंड मेरे को कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे अगर हमारे पास हो सबसे फर्स्ट हो कौन सा, ए प्लस ऑफ जीरो, तो मेरे पास जो भी इसमें रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक, तो मेरे को जीरो क्या होता है, एडिशन फैक्टर होता है। और अगर इसी तरह मैं बात करूं ए इंटू वन, जो कि मेरे को क्या देगा, ए देगा। वन मेरे पास कौन सा फैक्टर है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ठीक, अब इसी तरह जैसे मेरे पास ए प्लस ऑफ ए हो, तो इसका रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा, ए आएगा। ठीक, और इसी तरह मेरे को जब ए इंटू ए होगा तो मेरे को इसका भी रिजल्ट कितना होगा, ए होगा। इसके बाद ए प्लस ऑफ ए बार का रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा, ए प्लस ऑफ ए बार। अगर इसको हम लोग हमेशा चेक करने का, अगर मैं ये बीच में बताना ध्यान से उतर गया, कि जैसे अगर हमको ये बताना हो कि मतलब ये चेक करना हो कि हमारे पास कैसे ये है, तो जो सबसे फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ए की वैल्यू एक बार वन और जीरो। जैसे मेरे को डिजिटल में सिर्फ दो चीजें पॉसिबिलिटी होती है, एक वन या फिर जीरो। ठीक, दो में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन पुट करके देखते हैं, वन प्लस जीरो, मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू कितना एज्यूम किया था, ए एज्यूम किया था, तो आउटपुट में मेरे को कितना मिला, वन मिला। इसी तरह अगर मैं जीरो एज्यूम करूं, तो जीरो प्लस ऑफ जीरो, आउटपुट में कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये मेरे को कितना हुआ, वन, तो मेरे को आउटपुट वन इंटू वन, वन मिला। और जीरो पुट किए तो जीरो मिला। ठीक, जीरो इंटू वन, जीरो। ये ऑपरेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं एंड गेट के जो ट्रूथ टेबल प्रीवियस क्लास में थी। और मेरे पास कितना है, और के लिए भी प्रीवियस में है इसकी ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे वो ए की वैल्यू हम जो भी एज्यूम कर रहे हैं, आउटपुट में हमको वही मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे अगर ए की वैल्यू यहाँ पे, तो ये भी वहां क्या हुआ, वन हुआ। वन और वन मेरे पास कितना होगा, वन होगा। और वन इंटू वन का भी मल्टीप्लीकेशन मेरे पास कितना होगा, जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो आउटपुट कैसा मिलेगा, मेरे को ऑन मिलेगा, वन मिलेगा। अब इसी तरह मेरे को ये जीरो हो, तो मेरे को ये जीरो और जीरो, जीरो मिलेगा। और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो। ठीक, तो मेरे को जो आउटपुट है वो किसने डिपेंड कर रहा है, जो भी मैं ए की वैल्यू को अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये वन हुआ, और ये मेरे पास कितना हुआ, जीरो हुआ। वन का बार मेरे पास कितना हुआ, जीरो हुआ, तो आउटपुट मेरे को कितना मिला, वन मिला। अब अगर इसी में मैं ए की वैल्यू को एज्यूम किया तो जीरो, और ये मेरे पास कितना हुआ, वन हुआ, तो मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, वन होगा। तो मेरे को जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, मेरे को वन मिलेगा। और ए इंटू ए बार की बात करें यहाँ पे, तो ये मुझे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, तो यहां तक मेरे पास था ये बेसिक अलजेब्रा का पार्ट, जिसमें एक मेरे पास किसकी प्रॉपर्टी थी, एंड के लिए, और एक मेरे पास किसके लिए थी, और के लिए। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखें लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सबसे फर्स्ट ऑफ इसमें मेरे पास हुआ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसके अगर अंदर की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ मेरे पास क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू मेरे पास होगा बी प्लस ऑफ ए। मीन्स ऑफ अगर उसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर दे तो उसके रिजल्टेंट में मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं होगा एडिशन के लिए। और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ए इंटू बी इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, बी इंटू ए होगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल अब चेक कर लेते हैं कि ट्रूथ टेबल में क्या ये मेरे को सेटिस्फाई हो रहा है। तो चेक करते हैं।
सबसे फर्स्ट ऑफ ए, देन बी, आफ्टर ए प्लस बी, आफ्टर दिस बी प्लस ऑफ ए एंड ए डॉट ऑफ बी एंड बी डॉट ऑफ ए। ठीक, सबसे पहले 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ए प्लस बी, इसमें मेरे को कौन सा ऑपरेशन लगा, और गेट का। तो 0 0 मेरे पास कितना 0, 0 प्लस 1 मेरे पास 1, 1 प्लस ऑफ 0 1, 1 एंड 1 1। ठीक, इसके बाद मेरे पास b प्लस ऑफ है, मेरे को ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कॉलम है। तो अब किस में से सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड करें, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस ऑफ 0 1 एंड 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। इसी तरह अगर हम लोग किसके फर्स्ट कॉलम के रिजल्टेंट को देखें ए डॉट बी के लिए, तो मेरे को ए डॉट बी के लिए देखें तो 0 डॉट ऑफ 0, मतलब मेरे पास कौन सा गेट के लिए यूज होना है, एंड गेट का। तो 0 डॉट 0 के लिए मेरे पास कितना होगा, उसका रिजल्टेंट 0 होता है। मेरे को और गेट में तब तक आउटपुट मिलता है जब मेरे को अगर कोई भी एक स्विच ऑन हुआ तो मेरे को और गेट में आउटपुट मिलेगा। और जब वही एंड गेट की बात करते हैं तो मेरे को जब तक दोनों स्विच ऑन ना हो तब तक मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। 0 और 1 0 1 0 0 और 1। इसी तरह सेकेंड को फर्स्ट से करके चेक करते हैं, तो 0 0 0 1। ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ हम लोग ए के लिए सेटिस्फाई कर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए प्लस बी थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के रिजल्टेंट को मैच करें तो ये दोनों मेरे पास क्या है, बराबर है, मतलब मेरे को ए वाला सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद चेक करें ए डॉट बी और बी डॉट ऑफ ए, बी के लिए, तो मेरे को फिफ्थ और सिक्स कॉलम का रिजल्ट भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब ये मेरे पास क्या है, एकदम सही है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद सेकंड देखें, जो कि होता है कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसका फर्स्ट ऑफ पार्ट हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ऑफ सी। बी हुआ ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी एंड सी। अब इसकी ट्रूथ टेबल चेक कर लेते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, सबसे फर्स्ट ऑफ ए बी सी बी प्लस ऑफ सी ए प्लस बी प्लस ऑफ सी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ऑफ सी बी इंटू सी ए इंटू बी इंटू सी ए इंटू बी ए इंटू बी इंटू सी। नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, इसके बाद ट्रूथ टेबल मैच करें
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ठीक। बी प्लस ऑफ सी मीन्स ऑफ सेकेंड और थर्ड कॉलम में कौन सा ऑपरेशन, और गेट का ऑपरेशन। 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। इसके बाद मेरे को फोर्थ और किसमें, फर्स्ट कॉलम में और गेट का ऑपरेशन, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 and 1. Okay, after this first and second will be operated OR gate 0 0 1 1 1 1 1 and 1 and 6 और किसमें, थर्ड में। अब कौन सा गेट का ऑपरेशन, और गेट का 0 0 0 0 1 1 एंड 1 1 1 1 1 and 1. Okay, after this second and third column will be operated in between AND gate operation 0 0 0 0 and 1 0 1 0 0 1 and 1 1 0 0 0 and 1. Okay, after this first and eighth column will be operated in this column operated in between column AND gate. Okay, 0 and 0 0 0 0 0 0 0 0 and 1. ठीक, ये दोनों के बीच में फिर से एंड गेट का ऑपरेशन लगाए 0 0 0 0 0 0 1 और 1। ठीक, इसके बाद 10th कॉलम में और थर्ड कॉलम में 0 0 0 0 0 0 0 और 1। ठीक, अब कंपेयर करते हैं कि हमारे पास क्या हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ किसको, फिफ्थ कॉलम और किसको, 6 कॉलम को कंपेयर करें तो ये इन दोनों के रिजल्टेंट हमको क्या हो रहा है, मैच हो रहे हैं। मतलब ए ऑपरेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट। इसके बाद 9th और 11th कॉलम को मैच करते हैं, इसका रिजल्ट कितना हुआ और इसका कितना, दोनों के रिजल्ट सेम है तो इसका भी हमें क्या हुआ, ये ट्रुथ टेबल हमें वेरीफाई हुआ, इसका रिजल्ट भी हमको क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें फर्स्ट ऑफ हुआ मेरे पास कौन सा, a इंटू बी प्लस ऑफ सी एंड सेकेंड विल बी a प्लस बी ए प्लस सी। दोनों के रिजल्ट हम लोग डिराइव करते हैं, जो हमको फाइनल रिजल्ट देगा। ट्रुथ टेबल आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं। तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, तो ये मेरे पास इसका क्या है, रिजल्ट है। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो a इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अब अगर a इंटू ए की बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो मेरे को कितना आएगा, a आएगा। एंड ऑपरेशन में आप लोग ये देख चुके हैं। आफ्टर दिस ये a इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी।
तो अब अगर मैं इसमें से इन तीनों में से ए को कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ बी, और ये मेरे को कितना हुआ बी इंटू सी। तो यहाँ बी और सी और 1 के बीच में हमको कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और गेट का ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। तो इसमें मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू सी, फाइनल रिजल्ट ए प्लस ओ बी इंटू सी। यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा, अगर हम लोग बात करें और गेट की, तो और गेट में हमें जो भी आउटपुट मिलता है इसका मेरे पास कैसा एनालॉग सर्किट में कॉम्बिनेशंस कैसा होता है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन हो तो मेरे को आउटपुट कितना मिलता है, ऑन मिलता है। तो यहाँ पे मेरे को 1 ऑलवेज ऑन है, और बाकी ये दो की जो भी कंडीशन उस पे हमारा रिजल्ट का वैल्यू डिफर नहीं करेगा। तो हमारे पास जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो ए पार्ट हुआ, ए की वैल्यू कितना हुआ, ए इंटू बी प्लस ऑफ सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और बी में आई वैल्यू कितना है, ए प्लस बी, और ए इन प्लस ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी सी। ये चीज आप एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत सी कंफ्यूजन देती हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर देखें, थर्ड हो गया, फोर्थ एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें फर्स्ट है ए प्लस ए बी, सेकेंड ए प्लस ए बार इंटू ए, एंड सी है इसमें ए प्लस ए बी बार, सी टू है टू। ठीक, इसको एक्सपेंड करें। सबसे फर्स्ट ऑफ इसमें क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लें, तो ये हुआ 1 प्लस ऑफ बी, 1 प्लस ऑफ बी मेरे पास और गेट ऑपरेशन से ए। ठीक, और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हुआ ए इंटू ए प्लस ऑफ ए इंटू ए बार, ये मेरे पास हुआ 0, और ये हुआ मेरे पास ए। तो आउटपुट ए। ठीक, ए प्लस ऑफ ए बी इक्वल टू ए, एंड बी ए प्लस ए बार इंटू ए इक्वल टू ए, एंड सी ए इंटू ए बार प्लस ऑफ बी। तो ए इंटू ए बार प्लस ऑफ ए इंटू बी is given 0, and a into b, a into b is final result, and c is also a bar plus of b equal to a into b। ये फाइनल रिजल्ट हमको किसका, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब हम लोग फिफ्थ देखें, जो कि हमारे पास कौन सा है, डबल कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। इसमें फर्स्ट ऑफ ए कौन सा हुआ मेरे पास, जैसे ए हुआ, इसके 2 टाइम्स बार हुए, तो ये मेरे पास कितना रिजल्ट देगा, ए देगा। सेकेंड ए प्लस ओ बी, इसके 2 टाइम्स ऑफ बार मेरे को ए प्लस ओ बी। ठीक, या फिर सी ए इंटू बी के 2 टाइम्स ऑफ बार मेरे को देंगे ए इंटू बी। अगर किसी भी फंक्शन का 2 टाइम बार आ गया तो मेरे को ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, ठीक,
इसके बाद अगर हम 6 देखें, जो कि हमारे पास किसके लिए है, बुलियन आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ए प्लस ऑफ ए बार बी, ए प्लस ऑफ ए बार बी। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आपको सबसे लास्ट का याद हो कुछ, जैसा ए प्लस बी एंड ए प्लस ऑफ सी, इसका रिजल्ट क्या हुआ था, ए इंटू ए प्लस ऑफ ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये ए प्लस ऑफ ए डॉट ऑफ सी प्लस ए डॉट ऑफ बी प्लस बी डॉट ऑफ सी। तो ए कॉमन, ये हुआ 1 प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ बी डॉट ऑफ सी, तो ये हुआ ए प्लस ऑफ बी सी। ठीक, तो मेरे को सेम रिजल्ट यहाँ पे हो, तो अगर इसका प्रूफ अगर हम लोग चेक करें तो मेरे पास कितना होगा, ए प्लस ऑफ ए बार इंटू ए प्लस ऑफ बी। ठीक, तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये हुआ कितना मेरे पास, ए प्लस ऑफ ए बार ऑलवेज 1 एंड इंटू ए प्लस ऑफ बी। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे को कितना होगा, ए प्लस ऑफ बी। एंड सेकेंड हो मेरे पास ए टू ए बार प्लस ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू ए बार प्लस ऑफ ए इंटू बी। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास 0 प्लस ऑफ ए इंटू बी। तो फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, ए इंटू बी हुआ। ठीक, बुलियन आइडेंटिटीज। अब हम लोग सबसे लास्ट थ्योरम की बात करें, या सबसे लास्ट बुलियन अलजेब्रा की, जो कि हमारे पास कौन सा है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये थ्योरम मेरे पास क्या कहता है, जैसे हमसे क्या कहे, अगर किसी भी बुलियन फंक्शन का अगर उसके होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो मुझे क्या होगा, इंडिविजुअल ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर इसी तरह मेरे पास ए इंटू किसी बुलियन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का होल कॉम्प्लीमेंट हुआ तो मेरे को इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट का समेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्या कहता है मेरे को, अगर किसी भी बुलियन फंक्शन का समेशन का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो मेरे पास वो सेम बुलियन फंक्शन का मेरे को कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। ठीक, तो अब चेक करते हैं कि ये ट्रूथ टेबल्स मेरे पास सही दे रही हैं या नहीं है। ट्रूथ टेबल्स इसके रिजल्ट को चेक करें। ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार बी बार, फर्स्ट ऑफ 0 0 1 1 0 1 0 1, 0 ए प्लस बी का समेशन कितना हुआ, 0 1 1 1 एंड होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे को जो भी थर्ड कॉलम में रिजल्ट आया उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 एंड 0 0 0। ए बार की वैल्यू मेरे को कितना हुआ, जो भी फर्स्ट कॉलम हो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0। बी बार में सेकेंड कॉलम का 1 0 1 0। इसके बाद मेरे पास कितना हुआ, ए बार इंटू बी बार, मतलब जो भी मेरे पास फिफ्थ और सिक्स कॉलम में है
दोनों के मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो, या फिर मेरे को कौन सा एंड ऑपरेशन चेक करें, 1 इंटू 1 1 1 सॉरी 0 0 एंड 0। अब इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का चेक करें तो 0 0 0 एंड 0 0 एंड 1। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमारे पास हुआ 8th कॉलम का बार, तो ये हुआ मेरे पास कितना 1 1 1 एंड 0। ठीक, उसके बाद 5th और 6th में मेरे को कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन चेक करना, 1 और 1 1 1 1 और 0। अब अगर हमको रिजल्ट मैच करना हो तो हमको क्या चेक करना है कि 4th कॉलम किससे मैच हो, 4th कॉलम का रिजल्ट हमको 7th कॉलम के रिजल्टेंट से मैच हो, ये दोनों का मैच हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, अब उसी तरह 9th और 10th कॉलम का रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, दोनों मैच हो रहा है, ये हमारे पास मैच हो। ठीक, इसी के साथ हम लोगों के पास बुलियन अलजेब्रा का खत्म।